नमस्कार। आज महान देशभक्त और शहीद सरदार भगत सिंह की जयंती है, उनका जन्म दिवस है। लेकिन आज 140 करोड़ के इस मुल्क ने अपने इस महान लाडले सपूत को किस तरह से याद किया। आप अखबार उठाकर देख लीजिए, आप टेलीविज़न देख लीजिए, रेडियो सुन लीजिए, क्या किसी माध्यम पर आपको सरदार भगत सिंह की कुर्बानी उस तरीके से नजर आई जिसके वो हकदार थे? शायद नहीं। कभी कहा गया होगा, शहीदों की चिताओं पर भरेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ना अब शहीदों की चिताओं पर मेले लगते हैं और ना उनको कुछ इस तरह से कोई याद करता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारी कृतज्ञता नहीं बल्कि कृतघ्नता है। लेकिन आज मैं सरदार भगत सिंह का कुछ ऐसा किस्सा आपको सामने आपके सुनाने जा रहा हूं जो शायद ही आपने सुना हो। सरदार भगत सिंह का पूरा खानदान फ्रीडम मूवमेंट में शामिल था। उनके दादा, उनके पिता, उनके दो चाचा। और सरदार भगत सिंह का जब जन्म हुआ तो बहुत दिनों के बाद, बड़ी मनौती के बाद उनका जन्म हुआ था। और इसलिए उनकी दादी जय कौर ने उनका नाम रखा था भगत सिंह, यानी भागों वाला भगत सिंह, बड़े भाग्य से जो पैदा हुआ है। और जब उनका उपनयन संस्कार हुआ था बचपन में, और उपनयन संस्कार में तो फिर उनको देश के लिए समर्पित कर दिया गया था। उनके दादा और पिता ने उनको वक्फ के लिए दे दिया गया था। और इस तरह से बचपन से सरदार भगत सिंह के मन में ये बात बैठी हुई थी कि उनके लिए ये देश, उनके लिए घर गृहस्थी कुछ नहीं है, देश ही सब कुछ है। और उन्हें शादी नहीं करने का बचपन से उन्होंने इरादा कर लिया था। सो बात ये 1923 की है, जब वो लाहौर में पढ़ रहे थे। तो उस समय उनकी दादी ने, एक गांव था मानावाला की एक परिवार था, उसकी एक लड़की देख के उन्होंने शादी तय करनी चाहिए। पूरे परिवार को लड़की पसंद आ गई। जब सरदार भगत सिंह से कहा गया कि भाई तुम भी लड़की देख लो और जाके हाँ करो तो फिर हम शादी करते हैं, सरदार भगत सिंह ने अपने पिताजी के नाम एक चिट्ठी लिखी और घर छोड़ के भाग गए। उन्होंने लिखा कि चूंकि आप लोगों ने तो मेरे बचपन से ही मुझे देश के लिए दान कर दिया था, तो ऐसी सूरत में मैं शादी कैसे कर सकता हूं? आप मुझे माफ कीजिए, मैं शादी नहीं करना चाहता। और उसके बाद भगत सिंह जा पहुंचे कानपुर में महान पत्रकार, संपादक और क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप का संपादन करते थे और प्रताप अखबार निकालते थे। तो वहाँ पर सरदार भगत सिंह ने बलवंत सिंह के रूप में काम शुरू कर दिया। और मैं बता दूं कि विद्यार्थी जी ने बलवंत सिंह को अखबार बेचने का काम सौंपा। हॉकर की तरह वो अखबार बेचा करते थे कानपुर में। जी, कम लोग ये जानते हैं। उसके बाद उन्होंने अखबार में लिखना भी शुरू कर दिया। लेकिन तब गणेश शंकर विद्यार्थी ये नहीं जानते थे कि ये बलवंत सिंह का असली नाम सरदार भगत सिंह है। दो कहानियां मिलती हैं, लेकिन मुझे जो ज़्यादा यकीन करने वाली कहानी जो नज़र आती है, लगती है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो जब ये घर से भाग गए तो उनके पिताजी ने अखबारों में विज्ञापन दिया, क्योंकि दादी के लाडले थे। तो घर में दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई सरदार भगत सिंह के वियोग में, और वो दिन रात भगत सिंह के नाम की रट लगाया करती थी। तो उनके पिता ने अखबारों में विज्ञापन दिए। लाहौर में एक अखबार निकलता था, साप्ताहिक वंदे मातरम, उसमें विज्ञापन दिया। कानपुर के प्रताप में भी विज्ञापन दिया। और उसमें लिखा था, भगत सिंह की एक तस्वीर छपी थी और उसमें था कि भगत सिंह, प्रिय बेटे, आप लौट आओ, अब तुमको कोई शादी के लिए दबाव नहीं डालेगा, और तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है और अब तुमसे कोई कुछ ना कहेगा, तुम आ जाओ। सरदार भगत सिंह कानपुर में एक किराए पर रहते थे, एक कमरा लेके। तो उसमें उस दिन उनका जब अखबार आया, वो प्रताप आया, उन्होंने देखा ये तो मेरी फ़ोटो छपी हुई है। तो उन्होंने लगा कि अब पोल खुल जाएगी और अब मुझे घर जाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और अपने मकान मालिक का किराया चुकाया
और वहाँ से भाग लिए। इधर गणेश शंकर विद्यार्थी ने जब ये तस्वीर देखी तो उन्होंने कहा ये तो भगत सिंह है, ये हमारा बलवंत सिंह तो नहीं है कहीं। तो उनको लगा कि हाँ ये, जब उन्होंने पड़ताल कर ली और उन्होंने निश्चित हो गया कि हाँ ये भगत सिंह ही है, तो वो इंतज़ार करने लगे और उन्होंने उन भगत सिंह के पिताजी को तार दे दिया कि आप आ जाइए, भगत सिंह यहाँ पर है, सुरक्षित है, आप ले जाओ इसको आके। तार पाके भगत सिंह के पिताजी वहाँ से चल दिए और वहाँ से जब चल दिए तो इधर भगत सिंह भाग लिए। अब दिन भर हो गया गणेश शंकर विद्यार्थी जी को इंतज़ार करते हुए, नहीं आए सरदार भगत सिंह। तो उनको उनका माथा ठनका कि हो ना हो कुछ बात है गड़बड़, और भगत सिंह अब आज नहीं आएगा तो इसका मतलब वो कानपुर से जा चुका है। अगले दिन सरदार भगत सिंह के पिताजी आ गए वहाँ, और तब तक दोनों को पता लगा कि हाँ इसका मतलब भगत सिंह गायब हो गए। भगत सिंह वहाँ से भाग के गए थे दरअसल मेरठ, अलीगढ़ के पास एक गांव है शादीपुर। शादीपुर में एक ठाकुर टोडर सिंह थे, उनके घर में रहने लगे थे, और उसके बाद वहाँ पर अलीपुर में वहाँ पे शादीपुर में बच्चों को पढ़ाने वाले एक स्कूल के हेडमास्टर हो गए थे। तो देखिए क्या संयोग था, जब गणेश शंकर विद्यार्थी और उनके पिताजी शादीपुर पहुँचे तो सरदार भगत सिंह इस स्कूल में पेड़ के नीचे जो लगता था वहाँ पढ़ा रहे थे। और फिर जब देखा तो वो भी चौंक गए, अरे आप लोग। तो विद्यार्थी जी ने कहा कि भाई ऐसा है, तुम्हारी दादी तुमको याद कर रही हैं, जाओ अपने घर के पूर्वजों का सम्मान करो और शादी के लिए तुमको कोई दबाव नहीं डालेगा। उनके पिताजी ने भी ये आश्वासन दिया, और तब सरदार भगत सिंह लौट आए। दादी की बहुत सेवा की। जाहिर है दादी पोते को देखने के लिए ही थी, इंतजार कर रही थी। जैसे ही पोता पहुंचा वो ठीक हो गई, तबीयत उनकी एकदम ठीक हो गई, और सरदार भगत सिंह फिर वहीं रहने लगे कुछ समय तक। दादी ने मना कर दिया कि अब तुम कहीं नहीं जाओगे। इसके बाद कुछ समय बीता, और इसी बीच में लाहौर में उनका एक मामला हुआ, बम कांड हुआ, और उसमें उनके खिलाफ वारंट जारी हो गया। तो 60,000 रुपए की ज़मानत पर भगत सिंह को छुड़ाया गया। अब ज़मानत पर कहीं जा नहीं सकते भगत सिंह, तो फिर क्या करें। तो उन्होंने डेरी खवासरिया एक गांव था, डेरी खवासरिया गांव में एक कर्जा लेके, लोन लेके एक डेयरी खोली। उसमें भगत सिंह जो है वो खुद दूध दुहा करते थे, गायों का और भैंसों का, और बेचते थे। बड़े दिन तक ये सिलसिला चलता रहा, और उस डेयरी का उन्होंने कर्ज भी चुकाया, और बड़ी ख्याति थी उस डेयरी की। तो दूध के तो बड़े शौकीन थे ही वो। उनके बाद में उनके कहानियों में मिलता है कि वो शर्त लगाते थे, और 1 रुपये की शर्त पर 1 बाल्टी दूध पी जाते थे। तो दूध वाले आते थे, वो 1 रुपया में खरीदते थे और पूरा दूध पी जाते थे। तो डेयरी उन्होंने चलाई। ये उनके जीवन के कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो शायद कम लोग जानते हैं। सरदार भगत सिंह की गाथा, शौर्य गाथा तो अलग है। वो एक कितने अच्छे लेखक थे, कितने अच्छे पत्रकार थे, कितने अच्छे क्रांतिकारी थे, लेकिन उनके कुछ शौक भी बचे थे। संगीत बहुत पसंद करते थे, हिंदी उनकी बहुत अच्छी थी, अंग्रेज़ी उनकी बहुत अच्छी थी, उर्दू इनकी बहुत अच्छी थी, और गुरमुखी में लिखते थे, 4-4 भाषाओं में लिखते थे, सैर सपाटे के शौकीन थे, बोटिंग के शौकीन थे, नाटक देखा करते थे। एक नाटक बड़ा मकबूल हुआ था उस ज़माने में, अनारकली का। उस नाटक को गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने भी देखा था, और मुंशी प्रेमचंद ने भी देखा था। तो उस नाटक को देख के गुरुदेव ने तो एक कविता लिखी थी, और भगत सिंह उस नाटक के बड़े दीवाने हो गए थे। यही वो अनारकली नाटक है जिसके ऊपर आगे जाकर के फिल्म मुगले आजम बनी। तो सरदार भगत सिंह के जीवन से जुड़ी हुई कुछ ये कहानियां थी, आगे भी सुनाता रहूँगा, लेकिन फिलहाल हम सरदार भगत सिंह को नमन करते हैं, याद करते हैं, और उनके प्रति अपना सलाम भेजते हैं। और ये हम एक
मेरा ख्याल है कि हम संकल्प ले सकते हैं कि अपने इन पूर्वजों को हम इनके प्रति कृतज्ञता ना बरतें और उनके कुर्बानियों को हम अपने दिलों में हमेशा याद रखें। धन्यवाद। नमस्कार।